यस फ्रेंड्स, FIA डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो कौन कोर आपको कल बताया था। देखो कैसा भागा। ONGC एक दिन बताया था, देखो कैसा भागा। आज भी बताऊंगा। सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो दोस्तों आज भी बताऊंगा। पहले सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर पढ़ लें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा और वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी ले लेंगे। अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लें, सलाह कर लें। स्टॉक मार्केट में जोखिमों से भरा बाजार है दोस्तों। देखिए, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक बातें बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैं पूरे दिन इकट्ठी करता हूँ और जो मैंने पिछले 40 सालों में सीखा है। एंड हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों। हर तरह का जोब, ऊंच नीच, अच्छा बुरा सभी को पहचाना है दोस्तों। आज भी FII ने 3,362 करोड़ का कैश में माल बेचा। 2,716 करोड़ का DII ने बाय करा। यानी परसों मोटा ताजा किया गया मंगलवार को और फिर काट दिया गया। आप समझ रहे बात को। मैंने वीडियो में भी यही कहा था कि मोटा ताजा किया गया है और बुधवार को फिर से चटनी इसकी बना दी जाएगी। जबकि फ्यूचर भी अमेरिका के ग्रीन थे, एशिया भी ठीक ठाक था, इंडिया विक्स भी दोस्तों 2% रेड था, कोई डर भी नहीं था। फिर भी हमारे बाजार का जो है जबरदस्त चटनी FII ने बना दिया। वही मैं आपको बता रहा हूँ। 3,362 करोड़ का तो कैश में बेच दिया। 1,366 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए। 2,419 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेच दिए। और क्या बच्चे की जान लोगे? 2, 3, 4, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ रुपया तो यहाँ से निकाल लिया FII ने। 23,657 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। शॉर्ट करते जा रहे हैं। 2,25,000 शॉर्ट थे कल। और 6,064 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बेचे दोस्तों। यानी मंगलवार को सब ग्रीन था। सारे सेक्टर्स की सपोर्ट थी निफ्टी 50 को। और आज देखिए FII ने डेटा अच्छा नहीं है और 1.3% गिर के इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.46 पे बंद हुआ। यानी अभी भी विक्स तो गिरने नहीं देंगे और माल बाजार से निकालते रहेंगे। ये देखिए कैसी दुविधा है। और अभी डो जोन्स 200 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक भी डाउन है। जो यूरोप ग्रीन था, FTSE लंदन, CAC फ्रांस, इंडेक्स जर्मनी भी रेड हो गए। ये कैसी विपदा आई। गिफ्ट निफ्टी भी रेड हो गया। हम बंद हुए 23,688 पे। बस 23,688 के आसपास ही चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट शायद माइनस है। तो मामला जो है दोस्तों बिगड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है डेटा तो वीक है, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ है, कमजोरी बाजारों में है दोस्तों। बस बेच लो। और कल मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी सी देर में सुनते रहिए बस इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर मैं वीडियो नहीं डालता तो WhatsApp पे लिख देते हैं लोग, फ़ोन करते हैं वीडियो क्यों नहीं आई। तो मैं भी एक बंधन से मैं बंधा हुआ हूँ आपके साथ। अब आप कहेंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। दोस्तों मैंने पुट के ट्रेड दिए थे, निफ्टी 50 में भी दिया था और बैंक निफ्टी में भी दिया था। और वो पुटे कितनी ऊपर चली गई, याद करता हूँ 23,500 की पुट जो 16 जनवरी की थी दोस्तों, वो
बहुत सस्ते रेट पे दिया गया था, 137 या कुछ करके 187 रुपये तक गई। मेरा टारगेट तो छोटा ही रहता है 160 का, कितने भी लोट ले लो जाने ऊपर ही है। लेकिन वही पुट गिर के 105 पे बंद भी हुई है और उसको हमने BTST आज 16 जनवरी वाली का करा दिया है। लेकिन कल काटाफिटी होगी, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो मेहरबानी करके हम उस पुट से जल्दी ही निकल जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ओके क्योंकि आश्वस्त होकर पुट लिए दोस्तों, नीचे भी जाएगा बाजार, ऊपर भी जाएगा। जब नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगी, उससे निकल जाएंगे। प्रीमियम की ईटिंग थोड़ी कम रहेगी उस पुट के अंदर, क्योंकि वो 16 तारीख की है। नो प्रॉब्लम दोस्तों। जहाँ तक इस पुट के संबंध में बात है, पहले एक बच्चे ने टीवी में पुट दी थी सुबह 23,200 की। मैंने कि भाई दिल्ली बहुत दूर है, इतनी दूर की क्यों दे रहा। तो दोस्तों इन लोगों को भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो दोस्तों 93 पे पुट दी थी 23,200 की, और वो 37 पे बंद हुई है। 93 से वो 94 भी नहीं हुई। जल्दी खरीद लो, बहुत जल्दी खरीद लो। क्या करोगे किसी का। इन टेलीविज़न वालों को भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए और मेरे से लर्निंग लेनी चाहिए इनको, मेरी ये सलाह है इनको। कौन इनकी कॉपी करता है। बहुत चिल्लाते हैं हमारी कॉपी करते हैं, हम चैनल बंद करा देंगे, हम वो करा देंगे। अरे भाई तुम्हारी कॉपी करके कोई मरेगा दोस्तों। फिर भी इनको चैन नहीं आई। 2:45 पे फिर से 23,400 की पुट लेके आए। और मैं याद करता हूँ वो पुट भी ये लेके आए 23,400 की पुट 82 पे। वो भी देख लीजिए आप, नीचे में ही बंद हुई है। कल हो सकता है उसको सांस मिल जाए पुट को, हो सकता है। लेकिन 23,200 वाली का क्या होगा। दूसरी चीज, दोनों पुट ये 16 जनवरी की इन्होंने दिलवाई है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म भी डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं। लेकिन कल ऊंच नीच होगी, उसको देख करके हमने एक पुट बाय टुडे सेल टुमारो। और हमने लाइव वीडियो में भी आपको बता दिया था कि अगर निफ्टी 50 23,700 के नीचे बंद हो तो पुट ले जाइए 16 जनवरी का। और अगर बैंक निफ्टी 49,960 के नीचे बंद हो तो 49,500 का पुट ले जाइए। जब लगता है कि मेरे फैंस को, मेरे व्यूअर्स को प्रॉफिट 2 पैसे का हो, मैं लाइव वीडियो जरूर लेके आता हूँ। लाइव बाजार में बाजार चलता रहेगा, मुझे लगेगा कि आपको दिल से मैं प्रॉफिट करा दूँ दोस्तों, मैं ज़रूर लेके आता हूँ। जो सब्सक्राइब करके बैठे हैं, जो अच्छा लाइक करते हैं, तो उनको प्रॉफिट होता ही होगा। और 500-700 लाइक आज करेंगे तो कल बाजार किसी भी डायरेक्शन में जाए, जब भी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, मैं लाइव वीडियो जरूर लेके 4-5 मिनट का आऊँगा। 2-3 मिनट निकालने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फिर 4-5 मिनट उसको अपलोडिंग में लगता है। ओके, बट जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए या लाइक बढ़ने चाहिए, ऐसे बढ़ नहीं रहे। दुविधा ये है, अगर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और लाइक भी बढ़ें, और रात रात में आज अगर 500 से कम लाइक आए तो नहीं लेके आऊँगा, 500 से ज़्यादा लाइक होगी तो दोस्तों मैं कल लाइव मार्केट में, बाजार नीचे जाए या ऊपर जाए, आपके फेत में, आपके साथ में, आपके फेवर में वीडियो लेके जरूर आऊँगा। सुन लीजिए अब 23,751
निफ्टी 50 अप गया। मैंने लिख दिया था बाजार में कि ये फ्लैट खुलेगा, थोड़ा सा अप जाएगा। इसको मेरे मेंबर्स भी सुन रहे हैं व्हाट्सएप वाले, थोड़ा सा लिखा मैंने, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा, एंड वेट एंड वॉच। और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, नीचे गिरते गिरते 23,496 टच किया, 496, 477 मेरा नीचे से नीचे का सपोर्ट था, और बंद हुआ है 23,689 पे, सिर्फ 19 पॉइंट गिर के। 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 शेयर गिरे हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हाथ में लीडरशिप थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज गिरने वाले 700, बढ़ने वाले 700 थे और गिरने वाले 1900 शेयर थे दोस्तों। यानी मंगलवार का बदला आज इन्होंने यहाँ ले लिया। निफ्टी बैंक में 50,240 गया ऊपर, ग्रीन कई बार हुआ, कई बार रेड हुआ, कई बार ग्रीन हुआ, और इतना डराया, ओनली HDFC बैंक ग्रीन रेड में था और बाकी सारे 11 बैंक ग्रीन में थे। अकेले HDFC ने सबको खींच दिया दोस्तों, और इतना तोड़ा निफ्टी बैंक, 49,389 ये आज तक का लो। पहले तो 751 ही इतना ही था, 389, 49,389 तक गया, और 49,835 पे बंद हुआ, 367 पॉइंट गिर के। 3 बैंक ग्रीन थे, इक्के दुक्के छोटे मोटे, 9 बैंक रेड में थे दोस्तों। स्थिति बड़ी विषम है, बड़ी संगीन है स्टॉक मार्केट के अंदर। GDP गिर के बताई गई, ब्याज दरें घटने का कोई मतलब ही नहीं। रुपया 85 रुपये 85 पैसे, बोलना बहुत आसान हो गया आज, इतना जबरदस्त टूटा। अभी अभी डॉलर इंडेक्स 109 के पार, बॉन्ड यील्ड तो 4.7273 US में 10 ईयर्स की हो गई हैं। क्रूड 77 के ऊपर ही, आज तो शायद 78 भी तोड़ दिया था, उसके ऊपर चला गया। तो दोस्तों विषम परिस्थितियां हैं। रशिया यूक्रेन फियर्स फाइटिंग इन कुर्स्क। ये कुर्स्क रशिया में कोई जगह है दोस्तों, एंड बीच बीच में स्टेटमेंट आ जाते हैं, ट्रम्प साहब पीस कराएंगे, ये कराएंगे, पहले तो अपनी शपथ ही ग्रहण कर लें। तो स्थिति वर्ल्ड वाइड भी और मिडल ईस्ट में अच्छी नहीं। अर्थक्वेक आया तिब्बत में, यानी 2025 का स्टार्टिंग मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 8 जनवरी है, जबकि एवरी ईयर 15 जनवरी तक इसमें एक लीडरशिप रिलायंस की लेके चलने पे तेजी आया करती थी। 10 में से 7 बार तेजी आई जनवरी के महीने में, और वो तेजी दोस्तों अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही। कल थर्सडे है, अमेरिका का बाजार कल बंद रहेगा, और जब जब, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आपको लेना चाहिए इस तरह की वीडियो में, जब जब US के बाजार बंद रहे, हिंदुस्तान के ऑपरेटर्स ने बाजार को ऊपर खींचा। उसको आप शॉर्ट कवरिंग का नाम दें या उसको आप ट्रैप का नाम दें, अभी तो ट्रैपिंग ही चल रही है। तो कल US बंद रहेगा, ऑपरेटर कल आजाद रहेंगे, एल्गो ट्रेडिंग आज़ादी से चलेगी। तो कल आपको फिर से कॉशियस रहना है, बहुत ही कॉशियस रहना। और मार्केट तो साफ बता देता है कि मैं किधर जा रहा हूँ, किधर का मूड बन रहा है। वो उसको बताता है जो सुबह 5 बजे उठ के BBC, इकोनॉमिक टाइम्स, अल जजीरा, यूक्रेन, रशिया, मिडल ईस्ट, CNBC
जी बिजनेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सारी खबरों को खंगालता है और एक डिलीजेंसी बना के रखता है बाजार में क्या हो रहा है और ऊंट किस करवट बैठेगा। उसको दोस्तों भनक लग जाती है कि बाजार किधर जाएगा। उसको कहते हैं सरसरी नजरें बनाए रखना और बाजार को परखना। आज हमने बाजार परखा, निफ्टी बैंक में भी फुट दी, निफ्टी 50 में भी फुट दी, अच्छी खासी मलाई खाई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फिर कोशिश करी एक पुट लेने की 61 पे, 500 की कल की दोस्तों, उससे हम 69 पे निकल गए, 67 पे ही निकल गया मैं तो। उसमें कुछ मुझे मज़ा नहीं आया और हमने लिख दिया ग्रुप में कि ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड, कुछ लेना देना नहीं है। फिर लास्ट में 3:20 के बाद हमने एक पुट 16 जनवरी की, जिसका लो 97 है दोस्तों और हाई 187 है। 103 पे हमने लिखा है, 103 पे लिया हम। तो दोस्तों कल देखते हैं, ये सोच के लिखा। देखिए पहले तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, सबसे पहले मैंने आपको सेबी का डिस्क्लेमर बता दिया, फिर एफआईआई का पूरा डेटा बता दिया, फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी एशिया में क्या हो रहा है। एशिया में वीकनेस हो रही है दोस्तों, ओनली छोटे मोटे कंट्री जकार्ता, सिंगापुर, थाईलैंड ग्रीन थे और बाकी सब रेड थे। यूरोप अब तक दोस्तों ग्रीन थे, जैसे ही 8 बजे अमेरिका खुला यूरोप को बुखार हो गया। एफटीएससी लंदन, सीएससी फ्रांस, डेक्स जर्मनी, तीनों कंट्री रेड हो गई दोस्तों। क्रूड ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, सिल्वर ऊपर है। उसका कारण बता दिया मैंने, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसका एक वजह है। डॉलर इंडेक्स 109 के पार है। बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स अमेरिका की 4.73, वो भी अभी है दोस्तों। एंड रुपये का दम निकल गया 85 रुपये 85 पैसे। ये इन्फॉर्मेशन नहीं तो और क्या है। दूसरा ज्ञानवर्धक बात, डिलीजेंट बनोगे, लगे रहोगे बाजार पे और ऐसे लोगों की संगत से बचोगे जो फीस लिया, मोटरसाइकिल नीचे दबाई और सड़कों पे भाग गए। वो क्या आपको लेवल देंगे, वो आपको क्या सलाह देंगे, वो आपको क्या मार्गदर्शन देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहिए। सुना है आज तो कल टीवी में आ रहा था कुछ कि कोई फर्जी डिपॉजिट का पैसा इकट्ठा किया किसी नाम से, किसी की मदद के लिए या कुछ फंड बनाए और 2 का 4 करेंगे और पैसा लेके भाग गया। ऐसे लोगों से भी बच कर रहिए दोस्तों। आज हमने करोड़ में दिन से कुछ नहीं दिया, बैठे रहे आज पहली बार। भाग गया तो भागने दो, दिन में ही 75, 80, 90 पॉइंट चला गया ऊपर, दिन में ही। फुट दिया था गैस का 5.75 पे, अभी निकल गए। एंड 2 बार अटेम्प्ट किए करोड़ के। एक बार मैं याद करता हूँ 115 पे लिया, 123 पे निकल गए, 127 तक वो गया। दोबारा दोस्तों हमने फिर 6350 का एक ट्रेड लेने की कोशिश करी, 127 पे, 131-32 पे निकल गए। ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड। क्योंकि ज्ञानवर्धक बात इसलिए बता रहा हूँ, इसके नज़दीक आ रही है एक्सपायरी करोड़ की। कल और परसों का दिन बाकी है, उसके बाद ये कॉल के भी प्रीमियम खाएगा, पुट के भी प्रीमियम खाएगा। अब आप कहेंगे क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। गैस की एक्सपायरी 24 जनवरी की। गोल्ड एंड सिल्वर में बाय करके चलना चाहिए, फरवरी का ऑप्शन।
फरवरी में, फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने क्रूड भी बताया, गैस भी बताई, गोल्ड भी बताया, सिल्वर भी बताया। निफ्टी 50 को क्या करना चाहिए दोस्तों? नीचे से बहुत रिकवर हुआ, बहुत रिकवर हुआ। और कल मैंने बता दिया यूएस बंद रहेगा, ऑपरेटर आज़ाद रहेंगे। उन्होंने आज ही भूमिका बना दी कि निफ्टी को थोड़ा सा गिरा के कल खींच दिया जाए। एक्सपायरी है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट कवरिंग भी होगी, उम्मीद करता हूँ कल के लिए। इसलिए इसका मैं लेवल बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें सपोर्ट अब 496 बन गया, 23,496, ये तो कटेगा निकल। एक ही सपोर्ट है। कोई है ऐसा यूट्यूबर जो एक ही सपोर्ट देके काम चला रहा है? मैं हूँ। तो 496, एक्चुअली वो 496 नहीं है, आपको बताऊं वो 477 है। जो पिछला पायदान था उसका ये सपोर्टिंग सीढ़ी है 23,477। एक और है, वो और भी नीचे है, लेकिन वहां तक ये जाएगा नहीं। 23,477। अब इसका मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूं। देखिए 23,688 पे हम बंद हुए और रेजिस्टेंस रहेगा इसका 23,000, चाहे लिख लो आप, 23,844। अगर इसने 844 पार कर दिया तो आप सब ये सोचिए कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। फिर शॉर्ट कवरिंग जैसे ही ये 910 पार करेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 966 पार करेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगी और 24,074 पे जाके वो शॉर्ट कवरिंग लगभग ख़त्म सी हो जाएगी। दोस्तों नोट कर लीजिए इस कागज पे। बैंक निफ्टी पे आ जाइए। 389, 49,389 इज द सपोर्ट। लेकिन यहाँ 49 से 389 से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर ये भी कट गया तो फिर ये 48,800 तक भी कल जा सकता है। कितना? 48,800 वो लास्ट रहेगा। एक बार 48,900, 48,800 की झलक दिखा सकता है निफ्टी बैंक, क्योंकि बहुत दिन बाद ये 50,000 के नीचे बंद हुआ बस। और अगर इसने, नोट कर लीजिए, 50,300 क्रॉस किया और 50,500, शॉर्ट कवरिंग इसमें भी आएगी, लेकिन इसकी एक्सपायरी तो दूर है, कम आएगी। तो 50,300, 50,550 एंड 50,757 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस। अभी 51,000 क्रॉस नहीं करेगा जल्दी से। तो दोस्तों मैंने दोनों निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक के लेवल्स के बारे में अपने व्यूज बता दिए, अपनी सोच बता दी। मानने के लिए कोई बाध्य नहीं। आपको एक दिन बताया था ओएनजीसी भाग गया, एक दिन बताया था कॉनकोर भाग गया। आज भी आप इंतजार कर रहे होंगे कि क्या बताया जाए। सुन लीजिए, आज मैं बता रहा हूं आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत BEL 280 रुपये चल रहा है दोस्तों। क्योंकि बजट में डिफेंस और इंफ्रा, मेरा दो ही सेक्टर्स पे नजर है, दो ही सेक्टर्स पे नजर है। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो आगे पीछे करके देखिए। आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, आपके लाइक बढ़ेंगे इस तरह की वीडियो में, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छी सूचनाएं, ज्ञानवर्धक बातें बता दी जाएंगी दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम करता हूँ और आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक का इंतज़ार करता हूँ। धन्यवाद।